और अभी आ रखी हूँ मैं शादी की लकड़ियाँ लेने। एक और उठा सकती हूँ इसके साथ में। अच्छा 2 चल जाएंगे। हाँ। तो चलो। और ये है वो स्पेशल चीज़, तो कैमरामैन इधर फोकस करे। तो ये है देखो चौलाई। सबने तो मेरे ऊपर सौंप दिया। हाँ ये सही कौन बात है। करेगा ये काम, मैं नहीं करूँ कोई। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी लेबर को दे दी। और आज तो लेबर तुम्हारी हंसुली खूब चमक रखी है। लेबर गरम हो रखी है। लेबर के जवाब बड़े खतरनाक आ रहे। तो नात नहीं है हमारी भाई। इतनी जवान देत कख मिलती। अब कुछ टाइम बाद यहाँ इसी घर में शादी है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है नदी से। तो अभी आ रखी हूँ मैं नदी में। नदी में क्या आ रखी हूँ, गाय भैंसों के साथ। बाकी आरती अभी सभी की भैंसों को और गाय को ऊपर छोड़ दी। तो उसके बाद मैं और आरती शॉर्टकट रास्ते इनसे आगे निकल जाएंगे ना। बाकी मैं और आरती आ रखे हैं आज वैसे भी सोमवार है, तो सोमवार के दिन कुछ लोग स्कूल कुछ लोग कॉलेज। वैसे ही गांव में लड़कियां बहुत कम हो गई। लड़कियां क्या मतलब जितने भी हम लोग गाय भैंसे चराने आते थे, धीरे धीरे सबकी संख्या कम होती जा रही। तो मैं और आरती आ रखे। तो आरती को मैंने बोला तब तक तू गाय भैंसों को ऊपर छोड़ और मैं तब तक व्लॉग शुरू करती हूँ। बाकी आजकल देखो नदी में पानी बिल्कुल सूख गया है, पता ही नहीं चल रहा है ये नदी है कि क्या है। ऐसा वैसे ही बहुत लोग बोलते हैं, बोल इसे नदी नहीं बोलते, बोल इसे रौला बोलते हैं बोल। और वो रौले से भी कम हो गया, इतना पानी हो गया ना आजकल नदी में बिल्कुल कम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो चल हम भी मुंद से नहीं जानी। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़। अभी टाइम 11 बज गए और इतनी देर तक हमने आराम से फोन चलाया। फोन तो क्या चलाया, शादी की बातें कर रहे थे। शादी में गए थे परसों, तो मैं और आरती शादी की बातें कर रहे थे। बाकी अभी कैमरा आरती ने पकड़ रखा और मैं और आरती आ रखी साथ में। तो आज मैंने गाय के साथ एक स्पेशल चीज़ ला रखी है खाने के लिए। और थैलों को इग्नोर करना है। थैला बड़ा पुराना हो गया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें सामान लाने में सही होता है। तो आज मैंने कुछ अलग ला रखा है गाय के साथ खाने के लिए, तो बताते हैं आप लोगों को। तो एक तो ये हो गया नारंगी संतरा, मतलब इसको साइड में रखेंगे। बाकी दूसरा ये छोटू सा अनार है जो लास्ट स्टेज पे खड़ा है। ये बस आज का ही मेहमान है, आज हमारे पेट में जाएगा, फिर इसे साइड में रखते हैं। और ये है वो स्पेशल चीज़। तो कैमरामैन इधर फोकस करे। तो ये है देखो चौलाई। और ये ना जिस दिन फुलदेई थी, मतलब जिस दिन होली थी 14 मार्च को, उस दिन हमने ये चौलाई भुनी थी और उस दिन से ये देखो ऐसी थी। तो आज दूसरी बार ला रही हूँ मैं गाय के साथ। और इसमें चीनी डाल रखी मैंने, चीनी के साथ सही होता है ये। बाकी ये उस दिन मैंने बताया था ना वीडियो में कि केवल चौलाई पूरे गांव में हमने ही भून रखी थी। और वैसे तो जब भी फुलदेई होता था उसके हम अगले दिन ही इन सबको गाय के साथ ले आते थे, लेकिन उस दिन से ऐसा ही हो गया, किसी दिन भूल गई, किसी दिन कहीं, किसी दिन कुछ। तो आज मुझे याद आ गया, तो इसलिए आज मैं चौलाई गाय के साथ ले आई। बाकी गाय के साथ ना कुछ रहता है जब, तो तब सही लगता है। गाय के साथ मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। फल फ्रूट तो सभी लोग लाते ही है, लेकिन आज मैंने बोला मैं चौलाई ले जाऊँगी। लेकिन आज खाने वाले केवल हम 2 लोग, नहीं तो पूजा, राधा, भाभी लोग रहते हैं, लेकिन आज मैं और आरती है, तो इसलिए चौलाई खाएंगे। बाकी ये बड़ी टेस्टी होती है चीनी के साथ। और वैसे कई लोग इसे गुड़ के साथ भी खाते हैं, लेकिन हमने तो चीनी डाल रखी है। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए, और जिसने चौलाई खाई है उसे तो याद आ ही जाएगी कि कैसा होता है। और गाय के साथ तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। अभी टाइम दिन के 1 बजे और अब जाके मैं गाय के साथ मतलब भैंसों के साथ से घर में आ गई। बाकी थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, थोड़ी देर क्या मतलब 10 मिनट रेस्ट कर लिया, पानी पी लिया। बाकी मैं अपनी लेबर को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरी लेबर के काम ही ख़त्म नहीं होते, पता नहीं कहाँ गए।
ये रही मेरी लेबर। लेबर, तुम्हारे काम खत्म क्यों नहीं होते? अरे क्या कौन करेगा मेरा काम? हैं? कौन करेगा? अरे क्या काम कर रहे हो आप? सबने तो मेरे ऊपर सौंप दिया। हाँ ये सही कौन बात है। करेगा ये काम? मैं नहीं करूँ कोई। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी लेबर को दे दी। और आज तो लेबर तुम्हारी हंसुली खूब चमक रखी है। हाँ, चमके की गर्म से। अच्छा, गर्मी से चमक रही है। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये धनिया का क्या कर रहे हो? साफ कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, कूड़ा निकाल रहे हो। हाँ, लेबर गर्म हो रखी है। लेबर के जवाब बड़े खतरनाक आ रहे। तो लेबर लो, दिमाग ठंडा करो। और एक खतरनाक नहीं हो, अभी तो मैं खेत से आया, अच्छा, चूल्हे में खाना बनाया, हाँ तो गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? वही तो। अच्छा, वो गर्मी मेरे ऊपर निकाल रहे हो। किसके ऊपर निकालूं? हाँ वो तो है। तो लो, दिमाग ठंडा करो। अरे पपीता खाओ। अंदर ले जा। अंदर? हाँ। अरे बाहर नहीं खाना क्या? नहीं, क्यों? लोगों की नजर लग जाएगी। देखो बल लोग देख लेंगे बल बाहर से। बाकी दादी को गैस जलाना नहीं आता। दादी इसलिए चूल्हे में ही बनाती है। और पापा भी कहीं गए हैं तो इसलिए पापा भी नहीं है घर पे कि पापा बना लेते खाना। बाकी मैं भी अभी आ रही हूँ गाय के साथ से, तो मतलब सबसे पहले घर में दादी आई तो इसलिए दादी को खाना बनाना पड़ा। बाकी दादी चूल्हे में ही बनाती है। अब दादी को गैस जलाना नहीं आता और इस वजह से अभी थोड़ी देर पहले ही दादी खेत से आई हो बोला और खाना भी बना दिया मेरे आने तक। ऐसे मैंने बोला था जो पहले आएगा वो बनाएगा। और मैंने तो सोचा था मैं ले जाऊँगी जल्दी तो मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझे लेट हो गया। तो मैंने बोला दिमाग थोड़ा ठंडा करो, ये पपीता खाओ। तो अब पपीता खाते और उसके बाद अभी पापा नहीं आए, पापा का वेट करें, फिर जल्दी से दिन का खाना खाते। तो अभी टाइम शाम के 3:30 हो रहे हैं और अभी आ रखी हूँ मैं शादी की लकड़ियाँ लेने। तो जो अब हमारे गांव में शादी है ना, तो उसकी लकड़ियाँ लेने आ रखी हूँ मैं। बाकी ये तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी किसकी शादी। और आज साथ में मैं स्पेशल दगड़िया को लेके आई हूँ। तो आज मुझे दिल्ली में दगड़िया मिल गई। तो दादी आप तो फर्स्ट टाइम आए होंगे ऐसे, है ना? आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ शादी लकड़ी लेने के लिए। शादी की कितने साल बाद हो रही है मतलब? शादी मेरी 32 साल हो गए। हाँ, तो मैं मतलब फर्स्ट बार ही आई हूँ लकड़ी लेने। मैंने कहा वो तो साक्षी जा रही है तो मैं चलो साक्षी का साथ करने के लिए मैं चलती हूँ। वैसे मेरा सही हो गया, नहीं तो ये देखो जंगल है, जंगल के आसपास कोई नहीं है। तो दादी ने सही सोचा, इसी बहाने दादी को भी मौका मिल जाएगा ऐसे गांव का काम करना। आपके मायके में किया आपने? मायके में नहीं, मैं तो छोटी थी। मैं मतलब वैसे 8वीं तक मैंने मायके ही पढ़ा है। अच्छा। लेकिन मेरे को कोई जाने, मेरे मम्मी पापा तो रहते नहीं थे, चाची चाचा के साथ में रहती थी। अच्छा, तो मेरे चाचा जाने नहीं देते थे, तो मायके में मैंने किया नहीं। तो मतलब शहरी मैडम ही हो। शहरी तो मैडम आज ही है। शहरी मैडम को हम गांव में लकड़ियां लाने ले आए। तो ये लकड़ियां ले जानी और ये शादी की लकड़ियां, तो इनको शायद 2-2 ही उठाने पड़ेंगे। तो दादी उठाओ पहले आप, जितने आपका बस का है देख लो। देखती हूँ मैं पहले। वैसे भी आज फर्स्ट टाइम करोगे आप ये काम? हाँ, ये एक है? ये उठा, एक और उठा सकती हूँ इसके साथ में। अच्छा, 2 चल जाएंगे? हाँ। तो चलो देखो फिर। तो ये बांधने, तू नहीं बांधने? नहीं बांधने नहीं है वो, तुम ढीला बनाओ और उसके बाद एक ऊपर अटक जाएंगे। अच्छा, गिरेगा तो नहीं कहीं? नहीं नहीं। कितनी एज होगी दादी आपकी? मेरी 53 साल। तो दादी 53 साल की, और 53 साल में फर्स्ट टाइम दादी आज लकड़ियों के लिए आ रही है। तो सब मेरे वजह से मैं आई ना, तो दादी मेरे साथ आ गई। दादी ने बोला दगड़ू भी हो जाएगा और इसी बहाने मैं भी ले आऊंगी। अब गाँव में शादी के टाइम तो पता नहीं आप रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन अब गाँव में आए हो तो मवार बांटी तो देनी पड़ेगी। मवार बाटी मैंने कहा चलो क्या कहते हैं, हम भी दे देते हैं। जब इसमें साक्षी जब वो उसके ब्लॉग की वो डालेगी ना, रोटी पका रहे होंगे, बिल्कुल, तो मैं कहूँगी मेरी लाइफ। हाँ उस टाइम कमेंट करना कि मैं भी लाई थी उस दिन लकड़ियाँ। हाँ। तो गांव में सभी लोगों को बोला था जिसके बस का जितना है सभी लोग एक एक बारी लाएंगे, तो इसलिए मैं आज अपनी बारी देने आ रखी हूँ। बाकी सभी लोग चले गए और आजकल दादी लोग घर आए तो दादी भी आ गई मेरे साथ में। तो चलो रोटी खाने रहेगी नहीं रहेगी दादी गाँव में, लेकिन कोई बात नहीं, तब मैं आपके हिस्से की 4 रोटी एक्स्ट्रा लूंगी। हाँ। मैं बोलूंगी दादी के हिस्से की है। बाकी ज्यादा लकड़ियां नहीं रह गई, थोड़ी बहुत ही रह गई। और यहाँ मोटी मोटी कर रखी है, घर में जाके इनको पता नहीं जो भी करेंगे इनको फाड़ेंगे फिर वो। हाँ फिर बारीक बारीक बनाएंगे ना। तो चलो उठाओ दादी, पहले तुम उठे लाओ तो देख लो। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। इसके ऊपर एक और एक और। तो ये 2 लकड़ियां ले गई दादी और अब दादी के पास देंगे फोन और 2 मैं भी उठाऊंगी। तो लो दादी, देखो पड़ूंगी यहाँ पे एक ही रहने दो। अब ये साक्षी थोड़ा मोटी सी लकड़ी उठा रही है। वाह रे, तू कर रहा है जी, मुल्कन का उठाए।
दादी मी से ज्यादा ताकत है मतलब। तो दादी फिर तेरे से बड़ी भी तो है, वही ना, तेरे से डबल से भी थोड़ा। डबल से भी तिरपन। हाँ, अरे तेरी मम्मी से भी बड़ी हूँ मैं। मम्मी क्या पापा भी? हाँ, पापा से भी बड़ी हूँ मैं तेरे। पापा तेरे पापा 49 के बता रहे थे कल अच्छा कि मैं 49 का हूँ, तो तेरे पापा से 3-4 साल बड़ी हूँ मैं। तो तब तो ताकत होनी ही चाहिए। हाँ, बस अरे दिलाई। तो आखिरकार उठा ही लिया मैंने, तो ये रहा मेरे सर में, और मैं एक ला रही हूँ और दादी 2 ला रही है। तो उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, जब 2 लोग रह रहे हैं ना तब सही है, एक में तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज दादी ने भी कर ही लिया काम। चलो गाँव आके ऐसा काम नहीं किया होगा दादी ने। नहीं किया है, ऐसी बात नहीं, गांव में किया है, पर मतलब ऐसे शादी के काम तो नहीं किए शादी मैंने। के काम नहीं किए हैं। तो चलो आज दादी को शादी के काम भी कराई दिया मैंने। तो अभी शादी वाले घर में जाएंगे जब, तब बताएंगे किसकी शादी है। तो उस वाले घर में पहुंचानी है लकड़ियाँ, जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, तो वहाँ पहुंचानी है लकड़ियाँ। तो इतनी दूर तक जाना है हमें, और घूम फिर के जाना है अभी। तुम ठीक ठाक? तुम ठीक हो? हाँ, और सब ठीक ठाक, सब बड़े दूर न जेठा जी वो तो दूर द्या आप जाओ ध्यान दिया जी जेठा जी छोड़ा जी तो सारा जी। हाँ, वो तो सारा जी भाई। तो दीदी की लड़की की शादी के लिए आ रहे लकड़ियाँ। तो दीदी बहुत बहुत बधाई। ये भाई धन्यवाद। और तब फिर दूसरे दिन जब ये खाना बना रहे होंगे ना, हाँ वो तो क्या बनाएंगे उस दिन, मतलब भाई तो शादी के खाना बनेगा, हाँ तो मैं तब कमेंट करूंगी कि मैंने भी साथ रखी है लकड़ियाँ। वही तो खुशी की बात है, पहली बार वो आपकी बेटी की शादी के लिए ला रहे लकड़ी। वही तो नात नहीं है हमारी भाई। इतनी जवान देत कख मिलती ऐसी जवान दादियाँ मुश्किल से मिलती है। दादी बुद्धि हो गई भाई। नहीं नहीं ना, अब देर हुई अब एक दिन मिठाई खाना मुझे। हाँ वही तो यहाँ पे लकड़ियाँ भी पहुँच गई। बाकी ये रहा दीदी उनका घर। अब कुछ टाइम बाद यहाँ इसी घर में शादी है, और शादी है अक्षु की। तो बहुत लोग अक्षु को जानते होंगे, बहुत लोग अक्षु की माँ को जानते होंगे, तो इसलिए मैंने सीधा दीदी को बता रही हूँ कि उनकी बेटी की शादी है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे रौनक होने वाली है। बाकी शादी की डेट अभी क्या बतानी, शादी की डेट दूसरे दिन ही बताएंगे, जैसे शादी पास में आ जाएगी। और उधर से पता नहीं क्या खदल बदल आ रहा है हमारे लिए, आ रहा है कुछ। अब सासू जी के लिए ला रहे हो, बिस्कुट का पैकेट ला रहे हैं सास कल वो हमें आज मिल गया सास का। दो, और अक्षु के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद दे दिया खूब फलना फूलना, हाँ मतलब हाँ सुखी रहना वहाँ अपने ससुराल में। बिल्कुल। और भाई जो अपने जैसे अपनी मम्मी को अच्छा मानती थी, ऐसे अपनी सास को भी अच्छा मानना। उस दिन मैं उसके साथ गई ना, अच्छा, तो वो रो रही थी अपनी मम्मी को देख के। हाँ। तब मैंने उसको रास्ते में भी बोला, मैंने कहा जैसे तू अपनी मम्मी के लिए वो हो रखे ना परेशान, ऐसे मैंने कहा अपनी सास के लिए भी होना दूसरे दिन। बिल्कुल। सास से भी गले मिलके रोना। जब इधर माई के आएगी तब सास से भी गले मिल के रोना है। तो भाई देखो, हम अपनी बहुओं के लिए बोलते हैं कि वो तो वैसे अपनी बेटियों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ना जी। जब बहुओं को चाहते हैं हम कि हमारी बहू अच्छी आए, तो बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी जी, वो तो है। तो चलो अक्षु को आशीर्वाद भी मिल गया। शादी के दिन तो दादी क्या पता ना आ सके, लेकिन आशीर्वाद अभी से मिल गया। हाँ नतीन तो आशीर्वाद दी नहीं। हाँ। तो चलो ठीक चाप बैठा तुम, बैठा अब एक दिन वाला। अब भी और राशन पानी लेगा। आज भी और पहल काम है। अब भाई अक्षु, भाई तेरी शादी के में लकड़ी सार गई, ठीक है ना? वही था। अब मेरे से नाराज मत होना। वही था। मेरी शादी में नहीं आएगी। फोन करो ना।